हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारती मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एबी सर के साथ। तो हम पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को बता दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सोल्व करेंगे, क्योंकि तीसरा का पहला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी होता है उसे दबा दीजिए, ताकि हम जितने सारे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग एक भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखना क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों को मिला करके 45 है ना। इन दोनों को तो पता नहीं है कि इनके पास कितना और इनके पास कितना है, और यही तो हमको ज्ञात करना है। तो दो टोटल पता है और इन दोनों को अलग अलग करके देखा जाए तो पता नहीं है कि इनके पास कितना था और इनके पास कितना था। लेकिन इतना पता है कि इन दोनों को यदि कंचों को मिला दिया जाए तो टोटल 45 कंचे होते थे। तो सबसे पहले मान लेते हैं हम क्या कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या 1 हो गया, तो जीवंती की क्या होगा। तो करना क्या है कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे हम क्या कि एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जॉन के पास यदि मान लेते हैं कि 10 पता हो गया कि 10 गो है, 10 कंचे हैं और जीवंती को पता नहीं है। तो क्या करेंगे कि एक को जब पता हो जाता है तो टोटल पता है, तो टोटल में से क्या है कि एक को पता होता है उसको घटा देते हैं, घटाते हैं ना, तो दूसरा को पता चल जाता है कि दूसरा का यानी कि जीवंती का 35 कंचे होंगे। तो उसी आधार पे अगर चलेंगे तो क्या है कि जीवंती तो माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या 1 था, तो जीवंती के पास कितना होगा। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या जो है टोटल कितना था 45 है। तो 45 में से अगर इसको एक्स माने थे तो एक्स को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जीवंती को मालूम पड़ जाएगा कि कितने मतलब कितने कंचे थे इसके पास। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न अनुसार। अब क्या है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 था। सो तो इसको हो गया, क्लियर हो गया, क्योंकि जॉन के पास 6 था तो टोटल 45 था, तो 45 एक्स घटा दिए तो दूसरा का पता चल गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे जो है खो देते हैं दोनों, यानी कि जॉन भी खो देता है और जीवंती भी। तो जॉन के पास संख्या क्या माने थे एक्स है, तो खो देने का मतलब क्या हुआ कि घट जाएगा, यानी कि एक्स माइनस क्या हो जाएगा 5। जॉन और जीवंती दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। तो खोने के बाद क्या हुआ, खोने का मतलब क्या हुआ कि माइनस हो जाएगा। इसके पास जैसे कि इसको 10 था तो 5 का खो देगा तो 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 बचेगा ना। तो ठीक उसी तरह से कि जॉन के पास टोटल कंचों की संख्या x था, तो अब क्या है कि 5 का खो देता तो इसमें से 5 क्या होगा, घट जाएगा। अब क्या है, इसके बाद में बोल रहा है कि जीवंती भी 5 कंचे खो देता है, तो इसको इसको भी क्या करना है कि 5 कंचे को ना माइनस कर देना है। तो इसका टोटल कितना था कि 45 माइनस एक्स, और ये भी 5 कंचा खो देता है, इसलिए इसमें इससे क्या करेंगे कि 5 को माइनस कर देंगे। तब क्या बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। अब इनको पास जब 5-5 कंचे खो दिए तो इनके पास जो भी संख्या बच गया उसका गुणनफल, यानी कि इसका जो गुणनफल हुआ सो कितना बोल रहा है, 124 है। तो टोटल ये हो गया इसका गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना, और गुना करके और बराबर में क्या बोल रहा है कि अगर दोनों का गुना कर लिया जाए ना तब कितना हो जाता है, 124 हो जाता है। इसलिए बराबर में क्या लिखेंगे, 124। अब बस इसको सोल्व कर लेना है। तो क्या है कि x को पहले ऐसे लिखते हैं, एक बार लिख देते हैं कि x माइनस 5 इंटू, अब 45 है तो 45 में -5 है तो 45 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 40। 40 माइनस क्या बच गया, 1 बराबर 124।
अब करना क्या है कि x से पहले दोनों में गुना होगा, फिर 5 से इन दोनों में। तो चलिए x को पहले 40 से गुना करते कितना हुआ, x को जब 40 से गुना करते हैं तो 40x, फिर x को x से करते हैं तो x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और 5 में ना 40 से गुना करेंगे, तो 5 को जब 40 से गुना करेंगे कितना आएगा, तब 5 चौका 20 यानी कि 200, और फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और 5 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 5x बराबर हो गया 124। चलिए इसको आगे हल करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर है, पहले एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। इसके बाद में एक्स के रूप में क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है, सो 5 लिख लेते हैं। अब क्या है, सॉरी, यहाँ 5 है और यहाँ पे 40 है, तो 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। यहाँ पर एक्स वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो देखना कि 40 एक्स यहाँ है और यहाँ पर 5 एक्स है, तो 40 और 5 45 एक्स हो गया। फिर इसके बाद में क्या है कि 124 है, सॉरी वहाँ पे माइनस 200 है ना, तो 200 पहले लिख देंगे। अब 124 को करना क्या है कि बराबर को एक साइड ले लाते हैं, इधर लाते हैं, तो प्लस था सो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितना लिखेंगे 124 और बराबर उधर कुछ नहीं बचा तो हो गया 0। चलिए अब कैसे हल करेंगे, तो इसको करना क्या कि माइनस एक्स स्क्वायर और 45 एक्स है, तो चलिए 45 एक्स इसको लिख देते हैं। और इसके बाद में क्या है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, जुटता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा, तो जोड़ेंगे तो 200 और 124 कितना हुआ 324 बराबर 0। अब करना क्या है कि इसमें से माइनस ले लेना है कॉमन, चलिए माइनस कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर, और जब माइनस कॉमन होता है ना तो भाग दिया जाता है, तो माइनस माइनस का हो गया यहाँ प्लस, और माइनस प्लस का हुआ माइनस, और क्या है 45 है तो 45 एक्स हो जाएगा, और माइनस है और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख देंगे, और 324 बराबर 0। अब ये जो माइनस है तो बराबर के इधर आकर के क्या हो जाएगा 0 में मिल जाएगा, तो आपको टोटल क्या बच जाएगा, केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब इसको करना क्या है कि फैक्टर तोड़ देना है, तो फैक्टर तो जानते होंगे तोड़ने के लिए, तो चलिए फिर से बता देते हैं फैक्टर को तोड़ना क्या है। अब इसमें क्या होता है कि फर्स्ट और लास्ट में होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना होता है, और गुना करने के बाद में ना इसको 2 भाग में तोड़ा जाता है, और ऐसा 2 भाग लिखना है ताकि इन दोनों भाग को यदि हम जोड़ेंगे तो 45 आ जाना चाहिए, या गुना करेंगे तो 324 आ जाना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं कितना से टूटेगा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, मिनट, तो चलिए इसका फैक्टर तोड़ेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब क्या है कि 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 आएगा, और क्या है माइनस माइनस तो प्लस हो गया, जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, और इसमें जब गुना करेंगे तो हमको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 36 में जब 9 से गुना करेंगे ना तो हमको 324 आएगा, तो हो गया। तो चलिए अब इसको करना क्या है कि एक सम ले लेते हैं कॉमन, और x कॉमन हुआ तो इसमें 2x था, सो एक x कॉमन हुआ तो एक x बचेगा, और इसमें x का x एक था सो कॉमन हो गया, क्या बच जाएगा माइनस 36। और इसमें क्या है कि 9 x इसमें है इसमें है नहीं है, तो x हम कॉमन नहीं लेंगे, 9 से देखना है कटेगा कि नहीं, तो देखते हैं काट कर करता है कि नहीं, फिर 9 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बचेगा x, और माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, और इसको जब भाग देंगे ना तो 36 बार में हमको काट जाएगा, बराबर आ गया 0। तो अगर कोष्ठ में जो ब्रैकेट में है अगर ये मान दोनों सेम आ जाता है तो हम समझते हैं कि मेरा फैक्टर सही टूटा हुआ है। अब क्या करेंगे कि x माइनस 36 जो है ना, सो माइनस की इधर उधर क्या मिल रहा था x माइनस 36 था, सो x माइनस 36 हम ले लेंगे कॉमन। अब क्या हुआ इधर x माइनस क्या बच गया 9, ये जब कॉमन हुआ तो इसमें x बच गया, और ये जो कॉमन होकर के यहाँ आया और इसमें क्या बच गया -9, तो इसको लिख देंगे बराबर क्या हो गया 0। और फिर क्या हुआ जब x माइनस 36 बराबर 0, इसलिए x बराबर का हो गया माइनस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
और x माइनस 9 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस में 9 है तो उधर जाकर प्लस में 9 हो जाएगा। अब यानी कि x का वैल्यू आ गया, यानी कि x किसको माने थे, तो देखिएगा x माने थे जॉन को। तो कोई जॉन के पास कितना था, x था, तो किसी x का कोई वैल्यू एक ले लीजिए। तब मान लेते हैं कि जॉन को ले लेंगे का, कि लिखेंगे कि जॉन के पास कांचों की संख्या बराबर कितना हो गया, चलिए 36, x का वैल्यू 136 ले लेते हैं, तो जीवंती को कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कांचों की संख्या हो जाएगा क्या, टोटल कितना था, टोटल देखिएगा, तो टोटल यहाँ पे 45 माइनस 6 था। तो हम क्या करेंगे कि 45 माइन करेंगे क्या कि 45 और माइनस एक्स था, तो एक्स का मान कितना आया था, 36 आया था, तो इसको 36 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो टोटल बच जाएगा कितना, 9। यही हो जाएगा आपका आंसर, कि जॉन के पास कच्चों की संख्या 36 और जीवंती के पास कच्चों की संख्या आ गया 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा बताते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताबें अधिक खरीद लिया होता। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए पहले हल लिखते हैं। बोल क्या रहा कि एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है, यानी कि कुछ किताबें खरीदता है, यानी कि किताब का जो संख्या है वो कंफर्म नहीं है कि कितना किताबें खरीदता है। तो वही किताब पहले मान लेते हैं क्या ना, कि माना कि किताबों की संख्या, किताबों की संख्या बराबर एक्स, यानी कि 80 रुपया में वह एक्स किताब खरीदता है। और यदि 1 रुपया कम होता है, यदि इसका मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताबें अधिक खरीद लिया होता। तो कैसे हल करेंगे, चलिए इसको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि 80 रुपया में अब एक्स किताबें खरीद रहा है, क्योंकि किताब कुछ किताबें खरीद रहा था, तो कुछ किताब यानी कि किताबों की संख्या हम एक्स मान लिए, यानी कि 80 रुपया में एक्स किताबें खरीद रहा है। तो यानी कि 80, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, मान लेते कि 80 रुपया में 4 किताबें खरीदता, तो एक किताब का दाम कितना होता, तो हम क्या करते कि 80 से 4 में भाग दे देते, तो यानी कि कट करके आ जाता 20, यानी कि एक किताब का दाम जो है 120 रुपया हो जाता है। तो उसी तरह से अगर मान लेते किताबों की संख्या एक्स है और 80 रुपया में यानी कि एक्स किताबें खरीदता है, तो एक किताब को पहले दाम निकालेंगे तो क्या होगा कि 80 बटा एक्स। फिर बोल कह रहा है कि यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता है, यानी कि किताब का संख्या एक्स है ना, किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 किताबें अधिक खरीद दिया होता। 1 रुपया यदि कम होता तो कम होने का मतलब हम माइनस लिखेंगे, तो 80 रुपया बोल क्या रहा था ना कि यदि 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में यानी कि 80 रुपया में ही 4 किताबें अधिक खरीद लिया होता। तो पहले तो एक्स खरीद रहा था, अगर 1 रुपया कम हो जाता ना तो 4 किताबें अधिक खरीदता, यानी कि अधिक में क्या होगा कि हम किताबों की जो संख्या है उसमें +4 लिख देंगे, और बराबर क्या बोल रहा था 1 रुपया कम होने पर, यानी कि 1 रुपया हम यहाँ इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। एक दुकानदार 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है, यानी कि किताबों की संख्या एक्स हो गया, यानी कि 80 रुपया में एक्स किताब, यानी कि 80 बटा एक्स। फिर क्या बोल रहा है, यदि किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता, तो किताब का मूल्य जब 1 रुपया कम होता, कम होने का मतलब क्या हुआ कि इसको हम माइनस में लिखेंगे, तो वह उसी राशि में यानी कि 80 रुपया में ही 4 किताबें अधिक खरीद खरीद लिया होता। तो 80 रुपया में ही क्या किताब की संख्या एक्स है ना, तो 4 किताबें अधिक खरीद लिया था, कब, जब 1 रुपया कम कर दिया जाता। तो क्या हुआ कि एक्स प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 किताबें अधिक खरीद रहा है तो 4 हो गया। चलिए अब इसको क्या करना है, हल कर लेना है। तो या इसको और इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 4
इसको क्या डिवाइड होगा, तो चलिए कितना हो जाएगा, एक्स, इसको और इसको एलसीएम लेंगे तो एक्स इंटू एक्स प्लस 4 होगा। फिर भिन्न के घटाव की तरह इसको भी बनाएंगे। क्या होगा पहले कि अब इसको इसके साथ में भाग देंगे, तो जितना बार में कटेगा ऊपर से गुना होगा, तो एक्स को पूरा के साथ में जब भाग देंगे तो एक्स एक्स कट जाएगा, बच क्या जाएगा एक्स प्लस 4। तो एक्स प्लस 4 में 80 से क्या करेंगे गुना, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं 80 इंटू एक्स प्लस 4, माइनस है माइनस देंगे। अब इसको इसके साथ में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या है एक्स प्लस 4 है, इसमें एक्स प्लस 4 वाला जो है सो कट जाएगा, एक्स बचेगा, तो यहाँ पर 80 है ना, तो 80 एक्स हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 1। अब इसके साथ में गुना कर देंगे, 80 में एक्स से तो क्या होगा 80 एक्स, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 80 में फिर 4 से करेंगे तो यानी कि 320 हो जाएगा, माइनस माइनस देंगे 80 एक्स हो गया, और ये जो अपॉन में होगा एक्स को एक्स के साथ में भाग देंगे तो क्या हो गया, सॉरी गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस लिखेंगे, अब एक्स को 4 से क्या करेंगे गुना, तो यानी कि कितना हो जाएगा 4x और बराबर हो गया 1। अब देखिएगा यहाँ पर 80x प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस माइनस इसको हम काट सकते हैं। अब आ गया ये, अब यहाँ से कुछ नहीं तो बाटा में 1 मानेंगे और तिरछा तिरछी करेंगे गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसको क्या है कि पहले 1 में ना दोनों से करते हैं, तो एक में जब दोनों से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा जितना कि आपको अंक दिया हुआ है, और फिर बराबर के बाद हम एक में कितना 320 से करना है, यानी कि 320 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, एक में 320 से करना, पहले देखिए 1 में पहले दोनों से गुना करें, फिर इस 1 में इतना से किए तो इतना रह गया। अब करना क्या है, इसको इधर लाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 320 था ना, तो इधर आकर के कितना होगा माइनस 320 बराबर 0। ऐसे तो आपको क्वेश्चन का बोल रहा था क्या कि पहले देखिएगा, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है, ऐसा नहीं है कि इसको मतलब हमको ज्ञात करना है कि कितना किताब थी, 4 किताबें, सॉरी जो भी मतलब दिया था आपको क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है किसी को मान निकालने के लिए, आपको केवल ये दर्शाने के लिए बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में केवल लिख देना है, और यह दिखलाना है कि द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो जब हम इसको, चलिए अब इसको देखेंगे, तो क्या आपको लगता है कि यह द्विघात समीकरण होगा, तो आपको यही तो बताया गया था। व्यापक रूप इसका क्या था, व्यापक रूप इसको जब हम स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला वीडियो में जब बताए थे, तो इसका जब व्यापक रूप क्या लिखवाए थे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अगर इस रूप का कोई भी समीकरण होता है तो हम कहते हैं कि वह द्विघात समीकरण में है। तो इसको केवल निरूपित कर देना था कि यह द्विघात समीकरण में है, तो बस निरूपित यही हो गया, आपका यही पे आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। अब इस एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 4.1 में अब टोटल इसी टाइप का सब क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप उसको खुद से भी हल कर सकते हैं, और उसको आप द्विघात समीकरण के रूप में केवल निरूपित कर देना है, सो वो हो जाएगा। और अगर फिर भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा का कोई भी दिक्कत हो तो उसको जरूर लिख करके बता दीजिएगा, और हम आगे जब हम वीडियो डालेंगे तो वो हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 को। तो अगर इस एक्सरसाइज में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन नंबर में अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिएगा। तो चलिए इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।